ओम शांति। आपका प्रश्न है कि परम आत्मा जो धर्मराज है, सारे संसार को न्याय देने वाला है, जब सारे संसार से विश्वास उठ जाता है तब उस हारे हुए आत्मा के दिल में ये आस होती है कि इस दुनिया में न्याय नहीं मिला, परंतु उस परमात्मा के पास न्याय जरूर मिलेगा। अब उस परम पिता परमात्मा के महावाक्यों को पढ़ने के बाद आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि एक सेकंड में कड़ी से कड़ी सजा परमात्मा दे सकते हैं। जिन वाक्यों को आपने पढ़ा है, मैं वो वाक्य आपके सामने रख रहा हूं, जो स्वयं परमपिता परमात्मा ने कड़ी सजा देने के लिए कहा है। कैसे कहा है, इसे हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके अर्थ को भी समझ सकेंगे। ये परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य हैं 25 नवंबर 1995 के। 25 नवंबर 1995 के परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं। परमात्मा कह रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, अच्छा टीचर्स सभी खुश हैं। देखो, मुरली तो नयों के हिसाब से गुह्य है। जो मुरली हम सुन रहे हैं, बाबा कहते ये मुरली नयों के हिसाब से गुह्य है, लेकिन बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी से मुक्त तो करना है। 1996 को डायमंड जुबली मनाया गया और डायमंड जुबली मनाने से पहले ये बाबा की मुरली है 25 नवंबर 1995 को। अगला वर्ष 96 जो है वो डायमंड जुबली मनाना है, और बाबा उस बात को जिक्र कर रहे हैं कि डायमंड जुबली में सभी से मुक्त तो करना ही है ना। नहीं करेंगे तो धर्मराज बनेंगे। कौन धर्मराज बनेगा? परम पिता परम आत्मा चेतावनी दे रहे हैं। यदि डायमंड वर्ष में डायमंड जुबली होने पर भी 50 वर्ष नहीं 60 वर्ष पूरे करने पर भी परमात्मा को 60 वर्ष पढ़ाते हुए हो गए, उसके बाद भी यदि ये सुधरते नहीं है तो बाबा कहते बच्चे मुझे धर्मराज बनना होगा। अभी तो प्यार से कह रहे हैं,
फिर धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। अब ये लाइन एक बहुत गुह्य राज खोलती है कि परमात्मा कह रहे हैं कि धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। साथ उसका लिया जाता है जो लेने वाले से अलग हो। परमात्मा से कोई अलग है जो धर्मराज होगा, धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। ये राज बहुत गुह्य है, इसको बहुत ध्यान से समझने वाला है। लेकिन क्यों लें? क्यों नहीं बाप के रूप से ही सब मुक्त हो जाएं? अपने कोई ऐसे पाप कर्म या विकर्म ना करें जिसकी सजा खानी पड़े। मुक्ति का मतलब है कि मेरा संसार में किसी भी आत्मा से कोई लेना देना बाकी नहीं रहा। तब हर आत्मा को मिलती है मुक्ति, वरना कोई भी आत्मा मुक्ति धाम में नहीं जा सकती। मुक्ति धाम में जाने से पहले हर आत्मा को अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही होता है, करना ही होता है। बाबा कहते क्यों लें? क्यों नहीं? मैं बाप आपके पास हूं, मेरी श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को सुधार लो ताकि आपके जीवन में कोई दुख ना आए। पुराने पुराने सोचते हैं कि बाप दादा ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ करे ना तो सब ठीक हो जाए। लेकिन बाप नहीं चाहते, लेकिन बाप नहीं चाहते। वो बाप को धर्मराज का साथ लेना पसंद नहीं है कि अभी धर्मराज को लूं, इनको सजा दूं ताकि वो सुधर जाएं। फिर अपनी पावर्स को समझा रहे हैं, याद दिला रहे हैं, कर क्या नहीं सकते हैं। परमात्मा कर क्या नहीं सकते हैं? एक सेकंड में किसी को भी अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। एक सेकंड में अंदर ही अंदर सजा दे सकते हैं। और वे एक सेकंड की सजा बहुत तेज होती है, बहुत बहुत तेज होती है। लेकिन बाप दादा नहीं चाहते, लेकिन बाप दादा नहीं चाहते कि मेरा कोई बच्चा सजा खाए। बाप का रूप प्यारा है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। ध्यान देना है, धर्मराज साथी बना तो कुछ नहीं सुनेगा। इसलिए बाप दादा को डायमंड जुबली में सभी को सब बातों से मुक्त करना ही है।
ताकि किसी भी आत्मा के साथ कोई भी कार्मिक अकाउंट ना रहे। ये 96 भी चला गया। अब तो हम समझ सकते हैं कि धर्मराज का रूप, धर्मराज का साथ लेना पड़ेगा। अब परमात्मा के इन वाक्यों को सुनने के बाद जो प्रश्न खड़े होते हैं वो ये, कब ये एक सेकंड में बहुत कड़ी सजा मिलेगी। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है, क्यों मिलेगी। हम मोटे रूप से समझ सकते हैं कोई ना कोई ऐसा पाप कर्म हुआ होगा जिसकी सजा मिलेगी। तीसरा प्रश्न उठता है, कितनी सजा मिलेगी, एक सेकंड के अंदर क्या होगा उसमें। और इसी प्रश्न का पार्ट अलग बनता है, कैसे, कब, क्यों, कितनी और कैसे। हमने इन 4 प्रश्नों को बहुत ध्यान से समझना है। ये सजा कब मिलेगी। ये सजा एग्जाम के समय पर मिलेगी। ये सजा रिजल्ट निकलने के समय पर मिलेगी। ये सजा मार्किंग के समय पर मिलेगी। धर्मराज कौन होगा, ये भी वंडरफुल बाबा ने राज समझाया हुआ है। बाबा कहते, बच्चे आप अपना एग्जाम का फॉर्म भरने वाले भी आप हो, क्योंकि फॉर्म तो आपने भरना है ना, एग्जाम तो आपने देना है। एग्जाम में बैठने वाले, एग्जाम देने वाले आप हो और एग्जाम की मार्किंग करने वाले भी आप हो। और एग्जाम का रिजल्ट निकालने वाले भी आप हो। बहुत ध्यान से समझना है कि परमात्मा कहते, बच्चे मैंने आपका एग्जाम लेने के लिए कोई दूसरे एग्जामिनर नहीं रखे। मार्किंग स्कीम मैंने आपको दे दी है, क्वेश्चन भी दे दिया है, आंसर भी दे दिया है, मार्किंग स्कीम भी दे दी है। क्वेश्चन क्या है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। आंसर क्या है, मैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हूं। मार्किंग स्कीम क्या है, उस एक सेकंड के अंदर जिसमें आपने एग्जाम भी देना है और एग्जाम के साथ मार्किंग भी चेक करनी है, रिजल्ट भी निकालना है और सजा भी खानी है।
वो एक ही सेकंड है, और वो एक सेकंड सारे यूनिवर्स की आत्माओं के लिए एक ही है, क्योंकि परमात्मा सारे संसार की आत्माओं को एक साथ घर लेकर के जाते, अलग अलग नहीं। अब तक, जब तक ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी, तब तक मैं समझता था बाबा कहते ये रानी मक्खी उड़ी और सब आत्माएं पीछे पीछे चले। फिर बाबा ने कहा जो जितना बाप समान होंगे उतना बाप के साथ साथ चलेंगे, सजनी साथ चलेगी, बाकी घराती पीछे चलेंगे जो थोड़ा नजदीक होंगे, और जो कम नंबर वाले होंगे वो बाराती पीछे पीछे आएंगे। जैसे हम कोई बारात का प्रोसेशन देखते हैं तो बारात चल रही होती है, उसमें आधा घंटा भी लगता है, कहीं 2-2 घंटे भी लग जाते हैं, कई लड़की वाले इंतजार करते रह जाते हैं और बारात पहुंचती ही बहुत लेट है। लगता था ऐसे ही हम भी जाएंगे, टाइम लगेगा उसमें, परंतु बाबा ने कहा मैं एक साथ लेके जाऊंगा, सब साथ चलेंगे। हमारी नजर देह भान वाली होने के कारण, देह अभिमान में होने के कारण हमें लगता था कि लंबा प्रोसेशन, इतनी सारी दुनिया चलनी है तो बारात तो बड़ी लंबी होगी, परंतु बाबा कहते एक सेकंड में आत्मा ने शरीर छोड़ा और सीधा तीखा रॉकेट है। ऐसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता, एक सेकंड में परम धाम। ये सारा खेल ही एक सेकंड का है, सबका पेपर एक सेकंड का है। वंडरफुल। मार्किंग कौन करेगा, रिजल्ट कैसे निकलेगा, तो ये बहुत वंडरफुल राज समझाया। पेपर मार्किंग भी आपको करनी है, पेपर आपको देना है, किसी दूसरे को दें तो वो तो रिश्वत भी ले सकता है ना, भ्रष्टाचारी दुनिया है ना, परंतु आप स्वयं स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते। परमात्मा ये ज्ञान देकर एक एक आत्मा को एग्जामिनर भी बनाता है। मैं कोई भी पाप कर्म करके सारी दुनिया को स्पष्ट कर सकता हूं कि मैं नंबर 1 हूं, परंतु अपने आप को नहीं समझा सकता। मैं अपनी गलती स्वयं नहीं छुपा सकता, मेरी गलती को कोई परख नहीं सकता, परंतु मैं जानता। और जब ये मार्किंग का टाइम होता है, मैं इस देह से उस एक ही सेकंड के अंदर
न्यारी होती हूं और मुझे अपना सारा का सारा कार्मिक अकाउंट मेरे सामने होता है। आत्मा जब भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर लेती है तो आत्मा के सामने उसी सेकंड अपना सारा कार्मिक अकाउंट होता है, जिसे पढ़ने में दूसरे सेकंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसी एक सेकंड में आत्मा अपना सारा कार्मिक अकाउंट भी देख लेती है और गर्भ में प्रवेश भी करती है, सफर भी करती है। इतनी तेज रॉकेट है। ऊपर कोई धर्मराज के पास नहीं जाना पड़ता कि जहां उसे अपना लेखा जोखा चेक करवाना पड़े। कोई बही खाता उठाया जाए, कोई रजिस्टर खोला जाए और उसके सामने हाजिर होने के लिए कहा जाए और फिर उसको ऑर्डर पढ़ा जाए, उसके बारे में उसकी गलतियां बताई जाएं, उसके सारे सीन दिखाए जाएं। देख तूने कब क्या किया था, तेरे को इस कर्म की सजा अब दी जा रही है। तुमने ये कर्म किया था उसकी ये सजा, तुमने वो कर्म किया था उसकी ये सजा, तुमने वो कर्म किया था ये सजा। आपका सारा बही खाता आपके सामने है। एक सेकंड में आपने उसको रीड किया, उसी सेकंड में आपने रिजल्ट निकाला, उसी सेकंड में फील भी किया। ओ, ओ। मुझे ये एक्टिंग करने में भी टाइम लग रहा है, परंतु आप समझ सकते हैं कि जो इतनी फास्ट वर्किंग आत्मा है वो एक सेकंड में अपने सारे किए हुए कर्मों का रिजल्ट निकालते हुए कितना दुखी होगी। बाबा कहते बिना बताए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता था कैसे बताएगा, कब बताएगा। सजा भी एक सेकंड में देनी है, बताना भी एक सेकंड में है, करना भी सब कुछ एक सेकंड में है। कब बताएगा, कैसे बताएगा, कैसे सजा देगा, ये मुझे बहुत बहुत प्रश्न बुद्धि में उठता था। जब बाबा की बात समझ में आई कि बाबा ने एक सेकंड में रिजल्ट निकालना है, बाबा को तो कोई देर ही नहीं लगती और एग्जामिनर भी हम, पेपर भी देने वाले हम, रिजल्ट निकालने वाले भी हम, रिजल्ट की सजा भुगतने वाले भी हम। तो वो सेकंड सारे संसार की आत्माओं के लिए एक है, एक ही सेकंड है, जिस सेकंड में सबका हिसाब सबके साथ बराबर। जब तक हिसाब बराबर नहीं हुआ तो रिजल्ट कैसे निकाला जाए। ये कोई रिजल्ट पेपर में तो निकालना नहीं है, किसी को सुनाना नहीं है, कोई रेडियो टेलीविजन मोबाइल या किसी साधन का आधार लेना नहीं है। देखिए तो वंडरफुल एग्जामिनर है। ऐसा स्कूल बनाने वाले बाबा पर बहुत बहुत वंडर आता है कि इतनी बड़ी दुनिया का रिजल्ट एक सेकंड में निकाल देता है। फार्मूला वंडरफुल है, कमाल का फार्मूला है।
एक ही सेकंड के अंदर सारे यूनिवर्स की आत्माओं को रिजल्ट देना। और बाप और आपके बीच में कोई दूसरा ना होना, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि उसी सेकंड बाप की श्रीमत के अनुसार इतना इतना खुशी और दुख अपने अपने कर्मों के हिसाब से मिलेगी। और अपना एक एक एक्ट याद आता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो जो गलतियां की हैं वो मेरे सामने है, जिसके कारण मेरा पद नीचे। दुख तो होगा ना कि मेरा पद कितना नीचे जा रहा है। कितनी? जितना पद नीचे गया, जितनी पोजीशन नीचे गई उतनी फीलिंग आएगी। कैसे? कुछ नहीं करना, कोई डंडा नहीं मारेगा, कोई कढ़ाई में नहीं डालेगा, कोई कढ़ाई में नहीं डालेगा, कोई आग में नहीं डालेगा, कोई आरे से नहीं काटेगा। कोई दूसरे सजा देने वाले आए तो उन्हें फिर उसकी सजा खानी पड़े ना। कर्मों की गति तो सब पर लागू होती है। परमात्मा भी यदि देवे तो परमात्मा भी इस गति से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि फार्मूले सबके लिए हैं, सबके लिए कॉमन फार्मूला है। परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं वो नियम परमात्मा पर भी लागू होते हैं। इसलिए परमात्मा अभोक्ता है, सोचता है। वंडरफुल है, परमात्मा का रोल वंडरफुल है। जिसने सारे संसार की आत्माओं को गाइड करना। कोई दूसरा कुछ बताने वाला भी नहीं होगा। और उसी एक सेकंड में ये रिजल्ट किसका निकलना है? यहां एक छोटी सी बात और समझने वाली है। जो हमने दुनिया को दुख या सुख दिए हैं वो तो हमारे सबके साथ बराबर हो गए हैं, वो कोई बाकी रहा ही नहीं है। उनकी कोई हमें सजा नहीं मिलने वाली है। मैंने किसी को तंग किया हुआ है, मैंने किसी को पिटाई किया हुआ है, मैंने किसी को लूटा हुआ है, मैंने किसी भी प्रकार का दुख दिया हुआ है, और जिस जिस आत्मा को दिया है वो तो मैंने उस आत्मा से ले लिया है, वो तो मेरे साथ बराबर हो गए हैं। ये सजा कौन से कर्म की मिल रही है? बाप का बच्चा बनने के बाद मैं चाहता तो राजा बन सकता था, परंतु मैं दास दासी नौकर चाकर चंडाल जाकर बनूंगा। मैंने बाप की श्रीमत को ना मानकर अपने पद का बेड़ा गर्क खुद किया है। इस बात की सजा एक सेकंड में मिलेगी। बाकी जिन जिन आत्माओं को दिया है वो उन आत्माओं के साथ बराबर। ये एक सेकेंड मैं
और मेरा बाबा के बीच का होगा। और इस सेकंड के बाद हम परमात्मा से फिर संगम पर मिलेंगे, जब हमारा पार्ट होगा। हर कल्प जिस समय हम परमात्मा से मिलते, इसके बाद परमात्मा, चाहे वो कृष्ण वाली आत्मा हो, तो चाहे लास्ट 1 साल के लिए इस पृथ्वी पर आने वाली आत्मा हो, परमात्मा सबको साक्षात, सबको 1 सेकंड के अंदर रिजल्ट परमात्मा के सामने मिलते ही ना तो ट्रॉफी देगा, ना डंडा मारेगा, और सारी आत्माएं परम अवस्था अर्थात परम धाम में। दूसरा सेकंड नहीं है, एक ही सेकंड के अंदर सारे यूनिवर्स की आत्माएं अपना अपना पेपर देकर, मार्किंग करके, सजा या खुशी लेकर के, रिजल्ट डिक्लेयर करके और परम धाम में चली जाएगी। बहुतों ने प्रश्न पूछा ये मेरे से कि 1 सेकंड में कैसे चली जाएगी। भाई, एक कपड़े को सूखने में 5 मिनट लगते हैं, तो 100 कपड़ों को सूखने में कितने मिनट लगेंगे? 5 मिनट लगेंगे। एक आत्मा को परम धाम जाने में 1 सेकंड के अंदर सब कुछ करना है, तो सभी आत्माओं को 1 सेकंड में करना है। सभी आत्माएं एक ही सेकंड में परम धाम और सारी सृष्टि का परिवर्तन, सुधार, चेंज, नर्क से एकदम स्वर्ग के लायक बनने वाली धरती स्टार्ट। और 1 साल बाद फिर से दुनिया चलेगी, ड्रामा एक्यूरेट चलेगा। मैं समझता हूं कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न उठता हो, स्पष्ट ना हो रहा हो, आपका अधिकार है। और विस्तार से जानना चाहें तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।